वाह सुधा भाभी, तुम्हारे जैसी माँ तो मैंने आज तक नहीं देखी। जिस बहू के कारण बेटा 4 महीने से बिस्तर पर पड़ा है, उसी बहू को इतना सिर पर चढ़ा रखा है। पति खाट पर पड़ा है और ये सज धज कर व्रत पूजा का ढोंग कर रही है। नैना को तैयार होकर वट सावित्री की पूजा करते हुए देखकर कौशल्या जी गुस्से में तमतमाते हुए अपनी भाभी सुधा से बोल पड़ी, ये आप क्या बोल रही हो जीजी? वरुण बिस्तर पर पड़ा है, इसमें बेचारी नैना का क्या कसूर है? ये तो उसी के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना के लिए पूजा कर रही है। भाभी, तुम नहीं समझती, कुछ लोगों के कदम ही मनहूस होते हैं। मुझे तो पहले ये रिश्ता कुछ खास पसंद नहीं था। इस नैना के पैदा होते ही इसकी माँ मर गई थी और बाप भी कैंसर से चल बसा। तुम ही सोचो, ऐसी लड़की मनहूस नहीं तो और क्या है? और इसका सबसे बड़ा सबूत तो अभी तुम्हारे सामने ही है। देखा नहीं, शादी के दूसरे दिन ही कैसे बेचारे हमारे वरुण का एक्सीडेंट हो गया। उसके साथ साथ मेरा बबलू भी बेचारा इसकी मनहूसियत का शिकार बन गया। वो तो भगवान का शुक्र है कि हमारे अच्छे कर्मों की वजह से दोनों की जान बच गई, नहीं तो आज। अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह ढककर कौशल्या जी सुबकने लगी। अपनी बड़ी ननद की बात सुनकर सुधा जी हतप्रभ थी। वैसे तो पिछले 4 महीने से वो ऐसी बातें अक्सर सुनती आ रही थी, लेकिन आज अपनी बहू का ऐसा अपमान सुनकर उनसे चुप नहीं रहा गया और वो बोल पड़ी, माफ करना जीजी, वरुण और बबलू के साथ जो हादसा हुआ उसमें कसूर नैना का नहीं बल्कि हमारे बच्चों का ही था। हम ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में नाकाम हो गए, जिसके कारण वो शराब में धुत होकर गाड़ी चला रहे थे। और शायद आप भूल रही है कि शराब पीने के लिए उकसाने वाला भी आपका बेटा बबलू ही था। रही बात नैना की, तो मनहूस ये नहीं, मनहूसियत तो इसकी किस्मत में लिखी थी, जो ये बेचारी बचपन से झेलती आ रही है। पहले माता पिता का प्यार नसीब नहीं हुआ और जब से ब्याह कर इस घर में आई है, किसी ने प्यार के 2 बोल भी इसके साथ नहीं बोले। एक बार सोच कर देखो कि जिसके साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधकर ये इस घर में आई थी, वो 7 घंटे भी इसके साथ नहीं रह पाया। ये चाहती तो अपने दादा दादी के पास वापस भी जा सकती थी, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है और नौकरी भी करती है। लेकिन पिछले 4 महीनों से ये दिन रात वरुण की सेवा में लगी है। मेरा भी इतना ख्याल रखती है, कहती है इतनी मुश्किल से माँ का साया मिला है, अब इस साय से कभी दूर नहीं होना चाहती। आज इसकी सेवा से ही वरुण कोमा से निकल आया है, अब तो वो हमसे बात भी करने लगा है। बोलते हुए सुधा जी की आंखें खुशी और दर्द से झलक पड़ी। कितने अरमान लेकर एक लड़की अपने ससुराल में कदम रखती है। यदि आते ही सारी मुसीबतों का जिम्मेदार उसे ठहरा दिया जाए तो आप ही बताइए उस लड़की पर क्या बीतेगी। जी, मानती हूं माँ का कलेजा अपने बेटे के लिए फटता है, लेकिन बहू भी तो किसी की बेटी होती है। उसके साथ ऐसा व्यवहार हमें कहां शोभा देता है। सुधा जी की बात सुनकर कौशल्या जी की नजरें झुक गईं। सच में बबलू के जिद करने पर ही बार में जाकर सभी दोस्त शराब पीकर आ रहे थे, जिसकी वजह से बबलू और वरुण दोनों का उस दिन एक्सीडेंट हो गया था। नैना तो उनकी इसी गलती की सजा भुगत रही थी, जो शादी के दूसरे दिन ही उसका पति अस्पताल में भर्ती हो गया और कोमा में चला गया। फिर भी उसने इस परिवार को अपना परिवार समझकर पूरे मन से वरुण और सुधा जी की सेवा की। इतनी देर में ही नैना पूजा खत्म करके आई और सुधा जी और कौशल्या जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। दोनों के मुंह से एक ही साथ निकला, सदा सौभाग्यवती रहो। नैना के चेहरे पर मुस्कान छा गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।